नीति आयोग की रिपोर्ट पर सियासत गर्म हो गई है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है, राज्य सरकार अपने संसाधनों से ये विकास कर रही है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम हैं तारकिशोर प्रसाद, उनसे जान लेते हैं। सर, राज्य सरकार तो श्रेय मानने को तैयार ही नहीं है केंद्र सरकार का। नहीं, देखिए, आपको याद होगा कि नीति आयोग समय समय पर समीक्षा करके पूरे राज्यों की जो अलग अलग जो उसके डेवलपमेंट के कंपोनेंट हैं उस पर अपनी टिप्पणियाँ करती है। तो जब नकारात्मक टिप्पणियाँ होती थी तो वो नीति आयोग के पूरे वजूद को नकारते थे। और नीति आयोग ने कुछ अच्छी बातें कही है तो नीति आयोग के द्वारा जो कहा गया वो उनकी उपलब्धियां हो जाती है। और जबकि लगातार केंद्र सरकार संघीय ढांचे में पूरे देश के अलग अलग राज्यों को सारी सुविधाएं दे रहा है। और आपने देखा होगा कि राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता श्री गडकरी जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। और बिहार के दौरे में हमेशा उन्होंने घोषणा की है और उसका कार्यान्वयन भी किया है। तो देखिए, भारत सरकार स्वयं चिंतित है कि बिहार और तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन जब सरकार सहयोग नहीं लेना चाहती हो, आपने देखा होगा कि जल के मामले में भी एक बड़ी राशि बिहार में आई, जिसको श्री नीतीश कुमार जी ने वापस किया। और भी कई प्रकार की राशि आती है, या तो उसका कन्वर्सन करते हैं और अपना नाम देकर उसका एक्सक्यूशन करते हैं, या फिर केंद्र पर हमेशा दोषारोपण करते हैं। किसी बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी भाग नहीं लेते हैं। तो ये देखिए, जब केंद्र को उलाहना देना है इसलिए कि अब एनडीए बिहार में विपक्ष में है, तो इस तरह से न कोई सरकार चलती है न देश चलता है। हर सरकार का अपना दायित्व है और अपने दायित्व में का निर्वहन बेहतर ढंग से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कर रही है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। देश से धीरे धीरे गरीबी कम हुई है। ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी चीज़ें आई है, उसमें बिहार भी है। तो इस तरह की बातें करके आप मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं तो हों, लेकिन इससे राज्य का भला नहीं होगा। राज्य का भला तब होगा जब एक मजबूत इरादे से मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए काम करेगा। जो चीज़ें नहीं हो रही है, राजनीतिक पर्यटन छोड़कर उन्हें संपूर्ण रूप से बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस सरकार का अब मात्र 2 वर्ष बचा है, 2 वर्ष से भी कम है। तो 2 वर्षों में जिन मुद्दों को लेकर यह सरकार काम करना चाहती है, उन मुद्दों को बेहतर ढंग से लागू करने का प्रयास करें। उनका अघोषित मुद्दा है कि जंगल राज में इस बिहार को धकेलना है, तो उसमें तो अभी अव्वल आ रहे हैं, उसमें काफ़ी अव्वल हैं। बिल्कुल भाग्य भरोसे और अपराधियों के भरोसे पूरे बिहार को छोड़ा गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है सर कि शिक्षा मंत्री दफ्तर नहीं जा रहे। शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया है। वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है कि जब आप राज्य सरकार की बात करेंगे तो 2 चीज़ों पर आपका ध्यान देना होगा। एक, जो शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से लगातार सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, या कहा जाए तो पूरे देश का वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सभी समाज के सभी तबकों के लिए उसकी प्रासंगिकता है, रामचरितमानस, जिसके बारे में उन्होंने लगातार प्रतिकूल टिप्पणियाँ की। ये सारी टिप्पणियाँ अगर इस्लामिक देश में अगर वो करते, इस्लाम धर्म के किसी धार्मिक प्रतीक चिन्ह के बारे में, तब पता चलता है कि धार्मिक भावना क्या होती है। उसका उन्होंने हमेशा तिरस्कार किया बिहार में, खास करके सनातन धर्म के प्रति।
और उसके बाद आप देखेंगे तो लगेगा कि आखिर सरकार को चला कौन रहा है। अभी हाल में आप देखे होंगे कि मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात होती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक दल है उसे भी श्री लालू प्रसाद जी के माध्यम से एक अन्य मार्ग जाना पड़ता है, जबकि सारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री में निहित हैं। तो आज समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक अलग पावर पोल बिहार में समानांतर चल रहा है एक अन्य मार्ग के, जहाँ से सारी चीज़ें हो रही है। और जहाँ तक रहा श्री चंद्रशेखर का सवाल, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान किसी मंत्री का हो ही नहीं सकता है लोकतांत्रिक पद्धति में, कि जब एक ब्यूरोक्रेट एक मंत्री की हैसियत को बता दिया, तो ये श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही ये संभव है। एक ब्यूरोक्रेट शिक्षा विभाग जिसका सबसे बड़ा बजट होता है, सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है, जहाँ शिक्षा है वहाँ विकास की बात करते हैं, वो शिक्षा मंत्री आज शर्मसार हैं एक ब्यूरोक्रेट के सामने। अब उन्हें अपने चैम्बर जाने का साहस वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज समझ सकते हैं कि सरकार की क्या स्थिति है। साथ है पूर्व डिप्टी सीएम, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा मंत्री का अपमान हुआ है, शिक्षा मंत्री अपने दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं, तो सरकार की स्थिति समझी जा सकती है। वहीं नीति आयोग का जो मसला है, नीति आयोग में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार योजनाएं चलाती हैं, पैसे देती है, और जिसके बाद ही बिहार का विकास हो पाया है। और अब जो लोग नीति आयोग की रिपोर्ट की सराहना कर रहे हैं, पहले उसी नीति आयोग के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते थे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।